नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। मधेपुरा के सदर अनुमंडल में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। लखीसराय के महुआ में 25 जनवरी से अगवा धर्मवीर यादव का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। नक्सलियों ने घर से घुसकर किया था अगवा। भागलपुर के नवगछिया में महिला के साथ छेड़खानी करना पड़ा युवक को महंगा, रखी बंधवाकर वीडियो किया वायरल। गुमला में युवक की हत्या के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार। गुमला में माओवादी के नाम पर लेवी मांगने के आरोप में 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियार भी किए गए बरामद। गिरिडीह के डुमरी में वाहन जांच के दौरान पिस्टल और कारतूस के साथ एक शख्स गिरफ्तार, हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मधुबनी के हरलाखी में कपड़ा व्यवसायी के घर में डकैती, लाखों रुपए लूटकर व्यवसायी को किया जख्मी। लखीसराय के बढ़रिया बीडीओ ऑफिस में घुसकर कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट की कोशिश, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। शिवहर पुलिस ने ओवरलोडेड बालू लदे कई गाड़ियों को किया जब्त, दियारा इलाके में बालू माफियाओं में हड़कंप। पाकुड़ में 2 बच्चों की क्रूरता से हत्या, आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। गुरुवार को गैंगवार की घटना के बाद राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू, अब मोरहाबादी मैदान में 5 से ज्यादा लोगों की जमा होने पर प्रतिबंध। छपरा के सोनपुर में पूर्व मुखिया और बीजेपी नेता गौतम कुमार चंदन की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लखीसराय के पुरानी बाजार में महज 20 रुपए के लेन देन में बवाल, लोहे की रॉड से पीटकर 3 लोगों की जख्मी। रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू, नगर निगम के धावा दल ने ठेले खोमचे के मालिकों को दुकान खुद से हटा लेने का किया अनाउंसमेंट। गोपालगंज के थावे बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली, दुकानदारों ने दुकान बंद कर जताया विरोध। बिहार शरीफ के छोटी पहाड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने घरों में किया इश्तेहार, माले नेताओं ने जताया विरोध। रांची के मोरहाबादी मैदान में फायरिंग मामले में कार्रवाई के लिए सीआईडी और एटीएस की भी ली जाएगी मदद। मोरहाबादी मैदान में अंधाधुंध फायरिंग मामले में मुख्य सचिव ने की हाई लेवल मीटिंग। सिमडेगा में पीएनबी के कृषि लोन के लिए घूस की शिकायत पर एसडीओ ने बैंक में की छापेमारी। पीएनबी से महिला ने लिया था 40,000 रुपए लोन, घूस में बैंक कर्मी ने वसूल लिए थे 4,500 रुपए। रांची में कोरोना काल में बड़ी संख्या में खुले दवा की दुकान, बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से बी फार्मा और डी फार्मा की डिग्री लेने की होड़ का खुलासा। फर्जी सर्टिफिकेट के खेल के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने निरीक्षण के बाद 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नामांकन पर लगाई रोक। दानापुर के खगौल में अपराध की योजना बनाते 4 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ में लूट की योजना बना रहे 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घिरनी बगीचा के पास महिला का शव मिलने से सनसनी। देवघर में साइबर थाना पुलिस की कार्रवाई में 9 शातिर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 21 मोबाइल, 52 सिम कार्ड और 3 बाइक बरामद। गोपालगंज के कुचाई कोट में ट्रक से 5 कार्टन विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। सुपौल के त्रिवेणीगंज में शराबी पति ने पत्नी पर किया हमला, घायल महिला का चल रहा इलाज। बिहार में अब शिक्षक करेंगे शराबियों की पहचान, मद्य निषेध विभाग को करेंगे सूचित। शराबियों की पहचान के लिए सभी डीईओ, डीपीओ को पत्र जारी, सभी सरकारी शिक्षक और शिक्षा समिति के सदस्य करेंगे शराबियों की पहचान। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जिले में शराबबंदी को सफल बनाने में जुटी साहसी बेटी नमिता को मिला सम्मान। सिवान के एक मोबाइल एसेसरीज के एक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। शेखपुरा के जयरामपुर में खाना बनाने के दौरान लगी आग, महिला की मौके पर ही मौत। रोहतास के विक्रमगंज में ट्रक और पिकअप वैन के बीच टक्कर, हादसे में एक मासूम की मौत। रांची के मोरहाबादी मैदान में मिलिट्री कैंप के बाड़े से जा टकराई कार का अगला और पिछला हिस्सा हुआ पूरी तरह से डैमेज।
औरंगाबाद के फेसर में टेंट हाउस के एक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख। बांका में शराब के नशे में धुत बाइक सवार 3 युवक सड़क हादसे का शिकार, हादसे में एक युवक की हालत गंभीर। गोड्डा के गोरसंडा में हादसे की लाइव तस्वीर आई सामने, तेज रफ्तार बाइक सवार के नियंत्रण खोने से हुआ हादसा। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर, बीजेपी जेडीयू में 13-11 सीटों का फॉर्मूला तय। पटना में जेडीयू नेताओं के साथ भूपेंद्र यादव ने किया सीटों के समझौते का ऐलान, अपने खाते से आरएलजेपी को 1 सीट देगी बीजेपी। बिहार में 24 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव में 11 सीटों पर लड़ेगा जेडीयू। विजय चौधरी ने कहा, गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं। बीजेपी अपने खाते से आरएलजेपी को देगी वैशाली से सीट। मधुबनी में एमएलसी चुनाव आरजेडी के लिए बनी गले की फांस, उम्मीदवारी के लिए मोहम्मद मिराज आलम का नाम आते ही पार्टी में घमासान। एमएलसी चुनाव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मदन मोहन झा ने कहा, आलाकमान की सहमति से होगा फैसला। शिक्षा विभाग के पत्र पर मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा, बेवजह का बनाया जा रहा मुद्दा, शराबबंदी को लेकर नहीं है कोई दबाव, न लगी है कोई अतिरिक्त ड्यूटी। सिवान के मालवीय नगर में नाले का सांसद कविता सिंह ने किया शिलान्यास। कटिहार में लोजपा रामविलास गुट की महत्वपूर्ण बैठक, सर्वसम्मति से जिला कमेटी का किया गया विस्तार। शिवहर जिले में कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का स्थापना। गया में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम का अभियान जारी, शहर के कई वार्डों में किया जा रहा सैनिटाइजेशन का काम। बाढ़ में दम तोड़ता नजर आ रहा है डिजिटल एक्सरे का प्लान, एजेंसी को भुगतान नहीं होने से अनुमंडल अस्पताल में एक्सरे का काम बंदी के कगार पर। कोरोना काल में कांके में बढ़ रही मरीजों की संख्या, कई मरीज हो रहे हैं डिप्रेशन के शिकार। एम्स पटना के डॉक्टरों ने कर दिखाया कमाल, एक बच्ची के कट कर अलग हुए हाथ को फिर से जोड़ा। सीतामढ़ी के डुमरा में विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। नालंदा के डीआरडीए ऑफिस में डीएम ने नीरा उत्पादन के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। आरा में ट्रांसफर से नाराज रजिस्ट्री ऑफिस के डेटा ऑपरेटरों ने किया प्रदर्शन। गोपालगंज में थावे बाजार के ज्वेलरी दुकान में लूटकांड के विरोध में सराफा कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। लखीसराय में बाल विवाह और दहेज प्रथा पर रोक के लिए डीएम ने चौकीदारों के साथ की मीटिंग। जम्मू में चकाई देवघर मार्ग पर सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। मधेपुरा में निबंधन कार्यालय से डेटा ऑपरेटरों का अचानक ट्रांसफर करने से काम बाधित। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर किया गया ट्रांसफर। शराब के खिलाफ अभियान में शिक्षा विभाग का पत्र जारी होने के बाद पटना में भी शिक्षकों में नाराजगी। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लखीसराय के राजन के परिजनों ने लगाई रिहाई की गुहार। पटना में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मंदिरी नाले का भी तेजी से हो रहा निर्माण। पटना में 1289 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े मंदिरी नाले का तेजी से हो रहा निर्माण, 67 करोड़ से अधिक की जाएगी लागत। बाढ़ के घोसवारी प्रखंड में विभिन्न थानों में लोक शिकायत की सुनवाई में जमीन विवादों का निपटारा। बांका के खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने विस्कोमान के सामने किया सड़क पर प्रदर्शन। पटना सिटी के खाजूकला में मनाई गई पूर्व मंत्री रामदेव महतो की 91वीं जयंती। बेतिया में अतिक्रमण कर बनाए गए ईदगाह को तोड़ने का विरोध, मुस्लिम समाज के लोगों ने डीएम से लगाई गुहार। शेखपुरा के बरबीघा में बिजली बिल जमा नहीं करने को लेकर काटे गए 12 घरों के बिजली कनेक्शन, जुर्माना भी लगा। शेखपुरा में बीज वितरण का डेटा राज्य बीज निगम की पीबीएस वेबसाइट पर लोड नहीं करने के आरोप में 3 बीज विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरे गांव में स्थित सरकारी हेचरी सालों से बंद, जीर्णोद्धार के ऐलान के बावजूद नहीं किया गया कोई काम। शिवहर में आनंद मोहन के समर्थकों ने मनाया उनका जन्मदिन, जेल से रिहाई की मांगी दुआ। गोपालगंज के कमला राय कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ लगाए नारे। हाजीपुर के दौलतपुर में कुएं में गिरे एक नीलगाय के बच्चे का किया गया रेस्क्यू, जान बचाकर खेतों में किया गया आजाद।
शेखपुरा में इंटरमीडिएट परीक्षा के कदाचार मुक्त कराए जाने को लेकर प्रशासनिक बैठक, अधिकारियों को मिले कई दिशा निर्देश। किशनगंज में 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले पंचायत भवन का शिलान्यास, डीडीसी और डीआरडीए के डायरेक्टर ने लिया जायजा। किशनगंज में शिक्षक अभ्यर्थियों ने चयन की प्रक्रिया हुई शुरू, डीईओ ने खुद की मॉनिटरिंग। कटिहार में निबंधन विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के स्थानांतरण से नाराज कंप्यूटर ऑपरेटर, बिना लेटर के स्थानांतरण से नाराजगी। भागलपुर में भी कंप्यूटर ऑपरेटरों के स्थानांतरण के विरोध में नाराजगी, मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के मौखिक आदेश के खिलाफ हड़ताल। भागलपुर में कंप्यूटर ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल। छपरा में भी निबंधन कार्यालय में कंप्यूटर स्थानांतरण से नाराज, निबंधन कार्यालय में काम ठप। शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड कार्यालय में संविदा कर्मियों का आंदोलन, सेवा नियमित करने की मांग। जमुई में खेल के मैदान पर कल्याण विभाग का छात्रावास बनाए जाने से खिलाड़ियों में आक्रोश, निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग। औरंगाबाद के बघोई में सड़क नहीं बनने से गुस्से में ग्रामीण ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। शेखपुरा के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत बदतर, मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी। भागलपुर में जीविका दीदियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, समाज में विकास के लिए जीविका दीदियों के प्रयासों की सराहना। बेतिया के नरकटियागंज में ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल का वार्षिक अधिवेशन, ट्रेनों में गार्ड नहीं रखने के संभावित फैसले का किया जाएगा विरोध। गढ़वा में बीपीएल परिवारों को मिलने वाली सौभाग्य योजना में गड़बड़ी, मुफ्त बिजली देने के नाम पर वसूले गए रुपए। देवघर सदर अस्पताल में अभी भी झारखंड सरकार का पुराना लोगो होलोग्राम, सवाल उठने पर अस्पताल उपाधीक्षक ने बदलने की कही बात। राज्य में साफ सफाई अभियान प्रभावित, सीडीसी कंपनी के सफाई कर्मियों का वेतन नहीं मिलने से काम ठप। देश भर में हर घर नल जल योजना की सूची में बिहार के 13 जिलों को किया गया शामिल, नीति आयोग की ओर से सूची जारी। लोहरदगा के 2 साल 9 महीने का जीनियस का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम, देश के सभी राज्यों और राजधानी के नाम कंठस्थ। पछुआ हवाओं ने राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में बढ़ाई कनकनी, पटना में ठंड के साथ घने कुहासे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पटना में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम, गाड़ियों को दिन में लाइट जलाकर चलने की मजबूरी। गोपालगंज भी शीतलहर का कहर, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। बाढ़ में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर, कोहरे के कारण हाईवे पर गाड़ियों का लाइट के सहारे रेंगती आई नजर। अररिया में भी ठंड का कहर, न्यूनतम तापमान पहुंचा 9 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में भी दिख रहा ठंड का असर, बर्फीली हवाओं के चलने से बढ़ी कनकनी। सिवान में ठंड का सितम जारी, लगातार बढ़ते ठंड से लोग परेशान।